पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। पूर्वोत्तर की जंग में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों की भी साख दांव पर लगी है। पूर्वोत्तर के चुनावी नतीजे 2023 में होने वाले बाकी राज्यों के चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी सियासी प्रभाव डालेगा। ऐसे में देखना है कि पूर्वोत्तर का किला कौन फतेह करता है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव ऐलान के साथ साथ सियासी तपिश बढ़ गई है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और बाकी दोनों राज्यों में 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि नतीजे 2 मार्च को आएंगे। पूर्वोत्तर की जंग बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे 2023 में होने वाले चुनाव के भविष्य की सियासत को तय करने वाले हैं। इसलिए मिशन 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। त्रिपुरा में बीजेपी अपने दम पर सरकार में है, तो मेघालय और नागालैंड में सहयोगी के तौर पर सरकार में शामिल है। 2014 के बाद से बीजेपी पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभरी है। ऐसे में बीजेपी के सामने पूर्वोत्तर में अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ है और उसकी जगह टीएमसी जैसे दलों ने तेजी से ले लिया है। ममता बनर्जी का पूरा फोकस पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस का विकल्प बनने का है, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा फोकस केंद्रित कर रखा है। इसके चलते ही कांग्रेस ने त्रिपुरा में लिफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, क्योंकि उसके साथ साथ लिफ्ट के लिए भी टीएमसी एक बड़ी चुनौती बन गई है। त्रिपुरा का मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा है, जिसमें बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस लिफ्ट गठबंधन के बीच होगा। बता दें कि साल 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें 3 राज्यों में बीजेपी की अपने दम पर सरकार है, जबकि 3 राज्यों में वो सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रही है। बीजेपी त्रिपुरा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अपने दम पर सत्ता में है, जबकि मेघालय में एनपीपी और नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार में सहयोगी दल के रूप में शामिल है। कांग्रेस अपने दम पर सिर्फ 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में है, जबकि 5 साल पहले यानी कि 2018 में चुनाव हुए तो 4 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही थी। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस के हाथों से छीन लिया था। तेलंगाना में केसीआर सत्ता पर काबिज है। ऐसे में पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों के चुनावी नतीजों का आगामी चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी पूरी ताकत झोंकती है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए जितना अहम है, उससे कम कांग्रेस लिफ्ट गठबंधन के लिए नहीं है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। राज्य में 10 कोस जारी वाम मोर्चा के शासन का अंत किया था। इस राज्य में पार्टी ने 0 सीट से बहुमत हासिल करने और मत प्रतिशत में 41% बढ़ोतरी का कीर्तिमान बनाया था। बीजेपी अपनी सत्ता को एक बार फिर से बचाए रखने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी पिछले साल बदल दिया है, ताकि सत्ता विरोधी लहर को मात दिया जा सके। वहीं त्रिपुरा में सत्ता की वापसी के लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने आपस में हाथ मिलाकर नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया है। बीते चुनाव में बीजेपी ने भले ही अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट दोनों का संयुक्त वोट करीब 50% था। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबले में टीएमसी किसका खेल बिगाड़ेगी या फिर किंग मेकर की भूमिका में आएगी। मेघालय में एनपीपी और नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। बीजेपी दोनों ही राज्यों में सहयोगी दल के तौर पर सरकार में शामिल है। ऐसे में इन राज्यों के नतीजे भी बीजेपी के लिए बेहद अहम साबित होंगे, जिसके लिए पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। मेघालय में पिछले दिनों टीएमसी के 2 और 1 निर्दलीय विधायक को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। क्षेत्रीय दलों से साझेदारी, जनजातीय रिश्तों के समीकरण और डबल इंजन सरकारों का फॉर्मूला लेकर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने, इसके बाद 2023 के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजों का असर आगामी चुनाव वाले राज्यों पर भी पड़ेगा। इसी मद्देनजर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साल 2023 में होने वाले सभी विधानसभा चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अहम बताते हुए सभी राज्यों में जीत हासिल करने का आह्वान किया है। ऐसे में साफ जाहिर है कि तीनों राज्यों के चुनाव में जिस भी पार्टी को जीत मिलेगी, उससे आगामी चुनाव में उसके लिए सियासी आधार तैयार करने का मौका भी मिलेगा। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये अहम है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहें। धन्यवाद।